तस्वीर में आज बात होगी नालंदा की। प्राचीन मगध का एक लोकप्रिय महाविहार यानी बौद्ध मठ विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ये उस समय दुनिया भर में शिक्षा के सर्वोत्तम केंद्रों में से एक था, जहां पढ़ने के लिए दुनिया भर से विद्यार्थी आया करते थे। नालंदा ने 5वीं और 6वीं ईसा पूर्व में कला और शिक्षाविदों के संरक्षण को बढ़ावा देने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि विद्वानों ने उस दौर को भारत का स्वर्ण युग माना है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले,
कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDS-CPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप, और तस्वीर में बात हो रही है नालंदा की। नालंदा राजगीर शहर से 16 किलोमीटर उत्तर में और पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और बोध गया से 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। नालंदा पुरातात्विक स्थल बरगांव, जिसे नालंदा गांव भी कहते हैं, उसके उत्तर पूर्व में ऐतिहासिक मानव निर्मित गिधी, पनाशोकर और इंद्र पुष्करणी झीलें हैं। माना जाता है कि नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त काल में हुई थी। गुप्त शासकों के पतन के बाद नालंदा महाविहार का सबसे उल्लेखनीय संरक्षक राजा हर्ष था, जिसे कुछ बौद्ध अभिलेखों में शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वो शताब्दी का सम्राट था जिसकी राजधानी कन्नौज थी, जिसे उस समय कान्यकुब्ज कहा जाता था। और नालंदा में जो खुदाई हुई हैं, जो शिलालेख पाए गए हैं और साहित्यिक साक्ष्य, मोहरें और कलाकृतियां मिली हैं,
उनसे पता चलता है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाल वंश के शासकों ने खुद को स्थापित किया और करीब 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। और उसके बाद जो नालंदा जो विश्वविद्यालय रहा, उस वहां तक तो उसको संरक्षण मिलता रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे पतन की शुरुआत थी। वो कैसे हुई उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक गाने का और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या? फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं सवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले
तस्वीर में बात हो रही है नालंदा की। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे बड़े संस्थानों को भारत के प्रारंभिक विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है। इनमें नालंदा का विशिष्ट स्थान है। उदार सांस्कृतिक परंपराओं के कारण नालंदा के विकास और समृद्धि का जो दौर है वो 9वीं शताब्दी तक चला, लेकिन बाद के दौर में इसका धीरे धीरे पतन होने लगा और इसके पतन में एक बड़ा हाथ माना जाता है बाहरी आक्रमणकारियों का। 1920-21 में हुए पुरातत्व सर्वेक्षण में कुछ इमारतों के ऊपर राख की एक मोटी परत पाई गई, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि नालंदा भीषण आग की चपेट में आया होगा। कहते हैं कि नालंदा को 3 बार नष्ट किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 बार इसका पुनर्निर्माण हो सका। फिर भी नालंदा का अस्तित्व 13वीं शताब्दी तक रहा और फिर इसे भुला दिया गया। नालंदा के विषय में और बहुत सी बातें करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दे तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। भारतीय संस्कृति और कला का होगा अनोखा संगम। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला। देश के 27 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद, विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम। सरस आजीविका मेला 17 फरवरी से 5 मार्च तक नोएडा हाट सेक्टर 33A नोएडा। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नीतू है आपके साथ तस्वीर में और बात हो रही है नालंदा की। नालंदा में पाए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि 13वीं शताब्दी के बाद नालंदा के अस्तित्व की कोई खोज खबर नहीं ली गई थी, लेकिन 1811-12 के आसपास एक स्कॉटिश सर्जन की नजर इन खंडहरों पर पड़ी और उसके सालों बाद 1861-62 में यहां पर एक आधिकारिक पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया गया। लेकिन एक व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई 1915 में, जो कि 1937 तक चली और अलग अलग चरणों में हुई उस खुदाई में ये पाया गया कि नालंदा के मठों की कतार आधुनिक बरगांव तक फैली हुई है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन और जीर्णोद्धार का दूसरा दौर 1974 और 1982 के बीच हुआ। वहां पाए गए शिलालेखों से पता चलता है कि वहां एक समय में योग, दर्शन, वेद, चिकित्सा, गणित, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, मेटाफिजिक्स, साहित्य, गद्य रचना, व्याकरण और अलंकारिक शिक्षा दी जाती थी। उस समय के सबसे सम्मानित विद्वान और आचार्य जो थे वो वहां पर पढ़ाया करते थे। नालंदा के शानदार इतिहास और वहां के भव्य खंडहर आपको आज भी चकित कर देंगे। नालंदा का नाम आज यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुका है। यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हम
नालंदा एक प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय मठ विश्वविद्यालय के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। अपने उत्कर्ष के दिनों में वहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के विद्यार्थी और विद्वान आया करते थे। आज इसके खंडहर सिर्फ 12 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, लेकिन मध्य युग में नालंदा महाविहार कहीं ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला था। यहां हुई खुदाई में बड़ी करीने से व्यवस्थित 11 मठों और ईंटों वाले कई मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। साथ ही मूर्तियां, सिक्के, मोहरे और शिलालेखों का एक बहुत बड़ा भंडार भी पाया गया है। अगर आपकी रुचि उन्हें देखने में है तो आप नालंदा के खंडहरों के पास बने नालंदा पुरातत्व संग्रहालय में जाकर इन्हें और उनके अलावा और बहुत से साक्ष्य जो हैं वो देख सकते हैं। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं, गया है हंसी चांदनी का नूर, आंखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की। अब क्या मिसाल दूं, दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम्ही मेरे जन्नत के, जन्नत के ख्वाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। नालंदा अब एक उल्लेखनीय पर्यटन स्थल है। इतिहास और आर्कियोलॉजी में रुचि रखने वालों की पहली पसंद और खासकर बौद्ध पर्यटन के तौर पर ये बहुत मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि नालंदा महाविहार में एक विशाल और व्यवस्थित लाइब्रेरी भी रही होगी और उसके खंडों की एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि सैकड़ों हजारों में होगी, जहां धार्मिक पुस्तकों के अलावा हर विषय पर ग्रंथ और पांडुलिपियां मौजूद थी। कहते हैं कि चीनी यात्री जुआनजेंग और यिजिंग यहां से सैकड़ों संस्कृत ग्रंथ चीन ले गए थे। प्राचीन नालंदा महाविहार की तर्ज पर ही पाली और बौद्ध धर्म में उच्च अध्ययन का एक केंद्र विकसित करने के लिए 1951 में
नालंदा के खंडहरों के पास ही एक आधुनिक केंद्र नव नालंदा महाविहार की नींव रखी गई, जिसे 2006 में एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और तस्वीर में आज बात हो रही है नालंदा की। नालंदा में प्राचीन विश्वविद्यालय के अलावा आप राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप भी देख सकते हैं। 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर सफेद संगमरमर से बना ये शांति स्तूप दूर से ही दिखाई दे जाता है। स्तूप के चारों कोनों पर बुद्ध की 4 सुनहरे रंग की झिलमिलाती मूर्तियां हैं और इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए आपको रोप वे से होकर जाना पड़ेगा। वैसे इस जगह को गृद्धकूट भी कहा जाता है।
इसके अलावा आप चाहे तो पांडु पोखर भी जा सकते हैं, जो कि एक आरामदायक दिन बिताने के लिए अच्छी जगह है। गुलाब के बागीचे, फन गार्डन और हर्बल गार्डन यहाँ पर हैं, और भी बहुत कुछ है जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगा। तो अगर आप बिहार के नालंदा में जाते हैं तो सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं है और उसके जो खंडहर हैं वही नहीं है, हालांकि वो ही अपने आप में बहुत खास हैं, पर सिर्फ वही नहीं है, आप आसपास की जगहों को भी देख सकते हैं, उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलने, हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलने, हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलने, बिना झूलने, हम गवनवा होए हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलने। अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया, अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया, अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया, अचरा से उलझे लहरिया, अचरा से उलझे लहरिया, लहरिया हो बिना झूलनी, हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलनी। सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई रे माई, सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई रे माई, रुत बसंत आई फूलन छाई बेलरिया, डार डार अम्बुवन की कोहरिया, रही पुकार और मेघवा बूंदन झरनाई, सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई रे। विकल मोरा मनवा उन बिन होए, विकल मोरा मनवा उन बिन होए, आए ना सजनवा, रुत बीत जाए विकल मोरा मनवा, उन बिन होए विकल मोरा मनवा। भोर पवन चली बुझ गए दीपक, चल गई रैन सिंगार की, हो केस पे बिरहा की धूप ढली, हरियरी कली अखियन की, पड़ी कुम्हलाए विकल मोरा मनवा, उन बिन होए विकल मोरा मनवा। युग से खुले हैं पटने नन के मेरे, युग से अंधेरा मोरा आंगना, हो सूरज चमका न चांद खिला, हरियरी जला रही अपना, तन मन हाय विकल मोरा मनवा, उन बिन हाय विकल मोरा मनवा।
नालंदा के पास ही है पावापुरी, जिसका मतलब है पाप रहित शहर। यहाँ पर एक जल मंदिर है जिसे अपापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और संस्थापक भगवान महावीर को समर्पित एक अत्यंत प्रतिष्ठित मंदिर है और कहते हैं कि भगवान महावीर ने 528 ईसा पूर्व में पावापुरी में ही निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ उनके चरण पादुका भी मौजूद है। ये मंदिर एक तालाब के अंदर है जिसमें लाल रंग के कमल भी अक्सर फूल जो हैं वो दिखाई दे जाते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौट कर आएंगे और नालंदा जिले में क्या क्या खास है उसके बारे में बात करेंगे। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू और ये है तस्वीर जिसमें आज नालंदा की बात हो रही है। नालंदा जिला मगध का क्षेत्र है और इस इलाके के जो लोग हैं वो मगही बोलते हैं। नालंदा के पास ही एक जगह है सिलाब, जहां की मिठाई खाजा बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप अभी भी नहीं पहचान रहे हैं तो वो कहावत याद कर लीजिए जिसमें कहा गया ना, वो कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ये जो खाजा है ना वही मिठाई, वो सिलाव की वो मिठाई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी के पास में है सूरजपुर, जहां बड़गांव में वहां सूर्य मंदिर है। वहां पर 2 बार मेलों का आयोजन होता है साल में और छठ का त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नालंदा जाने की सोच रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा है पटना में, जो कि नालंदा से करीब 89 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से जाएंगे तो निकटतम रेलवे स्टेशन है राजगीर, जो सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो सड़क मार्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर नालंदा के लोकल परिवहन की बात करें तो वहां परिवहन के साधन साइकिल, रिक्शा और तांगा ही है। तो आप जब जाएंगे तो इन सब चीजों का लुत्फ जरूर उठाइएगा। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे।
जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। आप इस गाने का आनंद लीजिए, नीतू को इजाजत दीजिए। तस्वीर का सफर यहीं तक है। इस गाने के बाद समाचार सुनिए और फिर आपके साथ रहेंगी अंजलि, कलाकार बेमिसाल लेकर। अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। उस दिन तो दी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को सो, आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे।